नमस्कार, एनवीसी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल तिवारी। राहुल गांधी की रायबरेली की उम्मीदवारी पर पीएम मोदी ने निशाना साधा है और वह बोले पश्चिम बंगाल की रैली में। उन्होंने कहा कि राहुल भागकर रायबरेली पहुंच गए। राहुल गांधी डरो मत, भागो मत। राहुल अमेठी सीट से लड़ने से डर रहे हैं। कांग्रेस को पहले से कम सीट आएंगी, यह कहते हुए उन्होंने निशाना साधा है। राहुल बरेली की रास्ता अब खोज रहे हैं। राहुल वायनाड से हारने वाले हैं। सोनिया गांधी भी डरकर राजस्थान गई और अब राहुल गांधी जो है रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इसको लेकर पीएम मोदी जी ने यहाँ पर उन पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी दो उम्मीदवार जो रायबरेली और अमेठी सीट से थी उस पर घोषित किए हैं, जिसमें राहुल गांधी की सीट जो अमेठी से लड़ते रहे हैं वह अब रायबरेली से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और इसी पर पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए उन पर हमला बोला है। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल रायबरेली से सोनिया गांधी जो है वह भी नहीं लड़ रही। प्रियंका गांधी नाम चल रहा था, उन्होंने भी मना कर दिया। अब राहुल गांधी सीट बदली गई तो पीएम मोदी ने यहाँ पर गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले ही कहा था कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे। बता दें कि किशोरीलाल शर्मा को अमेठी से टिकट दिया गया। राहुल केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां दूसरे चरण में वोटिंग हो चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एनवीसी भारत के साथ। नमस्कार।